श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से बहुत ही प्यारी सी तिथि यानी कि भाद्रपद की पवित्र तिथि आ चुकी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी भाद्र का प्रदोष यानी कि मंगलवार का प्रदोष हो तो हमेशा आपको गुड़ के टुकड़े वाला ये विशेष उपाय शिवलिंग में आपको अवश्य करना चाहिए। यह उपाय करने के बाद यदि आपकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई प्रयास करने के बावजूद भी परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, चाहे आपकी कोई धन प्राप्ति की इच्छा हो, या फिर आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हो, या फिर आप किसी भी सरकारी नौकरी की परीक्षा देने जा रहे हो, या फिर आपकी कोई भी मकान, दुकान या फिर व्यापार से जुड़ी कोई भी मनोकामना हो, तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस विशेष उपाय को यदि आप भाद्रपद की द्वादशी तिथि पर करते हैं तो आपकी हर मनोकामना महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर के और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि साल में बहुत ही कम ऐसे दिन होते हैं जब हमें शुक्ल पक्ष का द्वादशी का दिन मिलता है, या फिर जब हमें भाद्रपद द्वादशी का दिन मिलता है, या फिर हमें मंगलवार ऐसा शुभ दिन मिलता है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस बार के विशेष दिन पड़ने वाले तिथि हमारे कई प्रकार के संकट को दूर करेगा। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए बहुत ही विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो उसे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले विशेष उपाय के बारे में। ये उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनकी कोई भी विशेष मनोकामना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि आपका बच्चा किसी भी सरकारी नौकरी में बैठने की तैयारी कर रहा हो, या फिर आप अपना कोई भी व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं, या फिर आपके जो धन प्राप्ति के सारे मार्ग हैं वह बंद हो चुके हैं और आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, तो आप यह उपाय कर सकते हैं। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि यह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर छड़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक समी पत्र ले लेना है। फिर इसी के साथ में आपको कुछ हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, आप 5 या फिर 11 हरे मूंग के दाने ले लेना है। देखिए, आप 5 या फिर 11 हरे मूंग के दाने ले सकते हैं। हरे मूंग के दाने आपको साबुत लेना है, खंडित नहीं होने चाहिए। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको अंत में एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मंगलवार का दिन श्री हनुमान जी को समर्पित होता है, और हनुमान जी को लाल रंग की सामग्रियां बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं। इसीलिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा ले लेना है। आप ये सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यदि यह उपाय प्रदोष काल के समय करते हैं तो आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होता है। आपकी जो भी मनोकामना है बहुत ही जल्द परिपूर्ण होगी। देखिए, प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है, इसे ही प्रदोष काल कहते हैं। और इस समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है, इसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। फिर आप जो एक शमी पत्र लेकर के आए हैं, वह भी आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। आप जितने भी हरे मूंग के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। और आप जो एक अपने साथ गुड़ का टुकड़ा लेकर के आए हैं, इसे भी आपको उससे पात्र के अंदर डाल देना है। अब इन सभी सामग्रियों से आपका जो एक लोटा जल है वह तैयार हो चुका है। अब एक लोटे जल को आप धीरे धीरे भगवान शिव का शिवलिंग पर समर्पित कर दें, और जल को समर्पित करते समय आपको लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि यदि जल समर्पित करते समय कोई भी सामग्री उस पात्र के अंदर रह जाती है तो उसे सीधे हाथ से निकाल करके आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी विशेष मनोकामना है, यानी कि जिस भी मनोकामना के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने कहा है कि यदि आप इस मंगलवार के प्रदोष पर यह उपाय कर लेते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपकी जो भी बड़ी से बड़ी मनोकामनाएं वह बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से परिपूर्ण होगी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही चमत्कारी सिद्ध होने वाला है। देखिए, यह उपाय भी आप विशेषकर प्रदोष काल के समय भी कर सकते हैं, या फिर सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय पर कर सकते हैं।
देखिए, जब भी आपकी कोई विशेष मनोकामना परिपूर्ण नहीं हो पा रही हो तो आपको एक बेलपत्र लेनी है। साथ में आपको एक तांबे की पात्र के अंदर शुद्ध जल ले लेना है और सिर्फ ये दोनों सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। लेकिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उसे धीरे धीरे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। फिर इसके बाद जो आप अपने साथ एक बेलपत्र लेकर के गए हैं उस बेलपत्र को आपको एक विशेष प्रकार से शिवलिंग पर समर्पित करना है कि बेलपत्र की जो बीच वाली डंडी होती है जिससे तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती है, इस डंडे से ये आपको यह उपाय करना है। लेकिन जब भी आप यह बेलपत्र समर्पित करेंगे तो इसी डंडी को पकड़ते हुए आपको यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित करना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी हम बीच वाली डंडी को पकड़ करके शिवलिंग पर इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित कर देते हैं कि बेलपत्र को आपको किस प्रकार से समर्पित करना है, इसकी जो चिकनी साइड है शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखना है। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र समर्पित कर देनी है। तो गुरुजी ने कहा है कि हमारी जो भी विशेष मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाती है। गुरुजी ने कहा है कि आपको मात्र 3 प्रदोष इस प्रकार से यह उपाय करना है, आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह परिपूर्ण अवश्य होगी। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष और चमत्कारी उपाय जो कि आपको इस मंगलवार की भाद्रपद प्रदोष पर ही करना है। यदि उपाय से जुड़ा आपको किसी भी प्रकार का सवाल पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लें। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलती ना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।